फ्रेंड्स, वेलकम टू नोबल क्लासेस नागौर। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र, यानी कि समाजशास्त्र के अतिलक्षणात्मक क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जो 20 शब्दों के अंदर आते हैं, और अपने जो बीए है, जो सेकंड अपने बीए का सेकंड पार्ट है, यानी कि बीए सेकंड ईयर है, और जितने के बीए की अपने होती है क्लासेस, लाइक अपने पार्ट होते हैं बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखो शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है ना, समाजशास्त्र की अपने इस नोबल क्लासेस नागौर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल पर बने रहना, और आपको समाजशास्त्र के साथ साथ अन्य विषय भी बहुत ज़्यादा ही हमने जल्द से जल्द आपको परीक्षाएं होने से पहले कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर बने रहना, और वीडियो से लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर बने रहना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के, तो वो है देखो, सामाजिक प्रकटना से आप क्या समझते हैं। यानी कि सामाजिक जो प्रकटना होती है, घटना आप जानते हो, घटना उसी के प्रकार होती है प्रकटना। ठीक है ना, तो प्रकटना यानी कि सामाजिक प्रकटना। अब प्रकटना में कौन सी, वो भी सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक प्रकटना से आप क्या समझते हैं, वो है देखो, उत्तर देखो इसका। ठीक है, फिनोमेनोलॉजी ज्ञान की एक शाखा है। क्या है फिनोमेनोलॉजी? ज्ञान की शाखा है जो अमूर्तता के आधार पर ही नहीं बल्कि वास्तविकता के अवलोकन को परिचय देता है, यानी कि उसको सुरक्षित देता है, यानी कि उसका रक्षक करता है। कौन? वास्तविकता के अवलोकन को भी परिचय देता है। कौन? फिनोमेनोलॉजी। ठीक है ना, यह एक बौद्धिक उपगम है। क्या है? उपगम है। क्या एक बौद्धिक उपगम है? ठीक है, जो यथास्थिति के क्वेश्चन के स्थान पर व्यवहारिक अवलोकन पर बल देता है, यानी कि ये अपने व्यवहारिक बात पर हमने बल देता है। कौन? सामाजिक प्रकटना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा, देखो सामाजिक प्रकटना क्या होती है, इसके तरह संदर्भ में बस इतना लिख देना आप कि एक व्यवहारिक, आपने व्यवहारिक पर बल देती है, और ये फिनोमेनोलॉजी वगैरह लिखो तो काफी अच्छी बात होगा, क्योंकि आपको एक अपने उत्तर में अट्रैक्टिव मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है विज्ञान क्या। अब देखो विज्ञान एक तो होती है, आई मीन विज्ञान तो सब कुछ एक ही होती है, विज्ञान जानकर भी जाओगे, विज्ञान तो एक ही होती है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं विज्ञान क्या। देखो विज्ञान के किताब के अंदर अलग होगा, और अपने समाजशास्त्र के अंदर विज्ञान का तात्पर्य कुछ अलग है। ठीक है ना, तो देखो समाजशास्त्र के अंदर विज्ञान होते तो बिल्कुल विज्ञान वही है, लेकिन थोड़ा सा अपने शब्दों के अंदर डिफरेंट है। ठीक है ना, तो देखो उत्तर देखते हैं इसका। विज्ञान प्रत्यक्ष अध्ययन तथा प्रशिक्षण से प्राप्त किया गया व्यक्तिगत ज्ञान है। क्या है? व्यवस्थित ज्ञान है। सॉरी, व्यक्तिगत नहीं, व्यवस्थित ज्ञान है, यानी कि देखो ये बिल्कुल ढंग से ज्ञान किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कभी कोई शब्द निकाल जाए, कभी कौन सी भी लाइन हमने दे दी जाए और कभी कौन सी भी दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इसका अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? विज्ञान प्रत्यक्ष अपने विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, अब देखो इसके दो लाइन और देखते हैं कि प्रमाणित और सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि देखो इसको ज्ञान को हम प्रशिक्षण किया जा सकता है, जिसका देखो कोई भी ज्ञान है इसका प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसका परिणाम दे सकते हैं, उसका प्रशिक्षण कर सकते हैं, और उसको सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी कि ये किस कारण हुआ, या फिर ऐसा इसका होने से फिर ये क्या होगा। ठीक है, इसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति से काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाए, यानी कि देखो वैज्ञानिक ढंग से अगर किसी भी तथ्यों को इकट्ठा करके उनका सिद्धांत बनाया जाए, ठीक है ना, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। यानी कि वो विज्ञान अलग चीज है, देखो विज्ञान साइंस अलग है। ठीक है ना, और समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। ठीक है ना, ये आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विज्ञान किस प्रकार है। ठीक है, यह हम निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा आपको। बिल्कुल 10-20 मिनट का अपना क्वेश्चन बन जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे, बताइए, समझाइए। तो ये एक अलग पार्ट है, लेकिन एक हमने व्यवस्थित ढंग से, देखो इसके अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर तो लिखा है ना, देखो जब आप तथ्यों का संग्रहित करके एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सिद्धांत बनाते हो, तो वो एक विज्ञान होता है। ठीक है ना, चाहे वो विज्ञान विषय हो, चाहे अलग विज्ञान हो। ठीक है ना, तो वो विज्ञान ही कहलाता है। ठीक है, विज्ञान के अंदर 6 प्रमुख प्रक्रियाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो प्रशिक्षण, सत्यापन मतलब कि किसी चीज को सत्य साबित करना। ठीक है ना, यानी कि उसको सबमिट करना, सत्यापन करना, प्रशिक्षण, और उसकी परिभाषा भी होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप विदाउट परिभाषा आप किसी भी चीज को अपने विज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है ना, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि इसका मतलब वो विज्ञान भी नहीं। ठीक है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि उसको परिभाषा भी उसकी होनी आवश्यक है, उसका वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है ना, और उसका संगठन भी आवश्यक है। संगठन मतलब कि उसको अब जोड़ सकते हैं आपस में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ लाइनें दे दी फिर उसको विज्ञान बना देता, वो नहीं। अभिविन्यास भी आवश्यक है। क्या? अभिविन्यास भी बहुत ज्यादा आवश्यक है इसके अंदर, विज्ञान के अंदर। तो उस प्रकार इन सब चीजों से मिलकर जो बनती चीज है, यानी कि इन सब तथ्यों को अगर अपने तथ्यों के अंदर सम्मिलित किया जाए, फिर हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ लाइनें लेके जाए, तो वो विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या है।
देखो अजमेर 2015 और 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। देखो मैं सामने ये भी लिखता हूँ कि ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखो वैज्ञानिक पद्धति उस पद्धति को कहा जाता है जिसमें अध्ययन करता है, यानी कि जो अध्ययन करता है, ठीक है ना, यानी कि अध्ययन करने वाला आदमी, ठीक है ना, या पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य, जो कुछ भी, ठीक है, तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है, ठीक है ना। मतलब भी समझ के ना, विज्ञान क्या अपने आप में, विज्ञान देखो सच्चाई का प्रतीक है। क्या सच्चाई का प्रतीक है। बहुत सारी अपने रूढ़िवादी अपने क्या कहते हैं प्रणालियों को विज्ञान ने दूर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि तटस्थ और निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक पद्धति काम किस में आती है, विज्ञान के अंदर, ठीक है, साइंस के अंदर, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित कीजिए, यानी कि अजमेर 2019 के अंदर पूछा गया, ठीक है ना। लुंडबर्ग के अनुसार व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और निर्वचन से निर्मित होती है। देखो ये सब चीजें देखो अपने लुंडबर्ग के अनुसार देखते हैं तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर सीधा सा बता दिया जाए कि अपने लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति को स्पष्ट कीजिए तो ये लिखो, अन्यथा आप दूसरी भी परिभाषाएं लिख सकते हो, या अपने मन से भी लिख सकते हो कि वैज्ञानिक पद्धति जो मैंने अपने पहले बताई थी वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक सोशल सर्वे एवं रिसर्च किताब के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो देखो इसके लेखक है पीवी यंग। कौन पीवी यंग, ये अजमेर यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। कौन से साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किताब के लेखक कौन है, पीवी यंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति जो अपने आप में एक अद्भुत है, ठीक है ना, अदर अपने पद्धतियों से यानी सच्चाई के प्रति, जैसा कि मैंने बताया, तो उसकी 2 विशेषताएं लिखी। आप आपके मन से भी कोई विशेषताएं लिख सकते हो और इसके इर्द गिर्द जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो पहली कौन सी है, पहली और दूसरी देखो तो अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है। देखो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। सिद्धांतों की स्थापना की जा सकती है। मैंने कहा ना, देखो तथ्यों को इकट्ठा करके सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, किसके अंदर, विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, देखो अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है और सिद्धांतों की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैज्ञानिक पद्धति के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या। अब देखो विशेषताएं आपने देख ली, उद्देश्य देखो, दोनों क्वेश्चन देखो 2013 के अंदर पूछे गए, ठीक है ना। ऊपर वाला भी पूछा गया 2013 के अंदर। तो उसके उद्देश्य देखो, एक तो कार्य कारण संबंध बनाना, यानी कि तो कार्य कारण संबंध बनाना ये एक वैज्ञानिक पद्धति की उद्देश्य है। और सच्चाई का आपने ये भी लिख सकते हो कि सच को सामने लाना या फिर सच्चाई का प्रतीक साबित करना और तथ्यों का सत्यापन करना। देखो सत्यापन करते होता है सत्यापन, आपने किसी चीज को सच्चाई के साथ प्रतीक करना, तथ्यों का सत्यापन करना, यानी कि वो तथ्य गलत है सही है इसका निर्धारण कौन करती है, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है ना। ये तो मन से भी कर लेते हैं लेकिन वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं होता, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैज्ञानिक पद्धति की 2 सीमाएं लिखी, यानी कि एक सीमाएं कह सकते हैं, हानियां कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसके 2 एक सीमाएं, यानी कि ये अधिकतम सुरक्षित क्यों नहीं है, तो ऐसे कुछ सीमाएं, ठीक है ना। तो उसकी 2 सीमाएं लिखते हैं। देखो पूर्ण वस्तुपरक अध्ययन का अभाव होता है, ठीक है। हम वैज्ञानिक ढंग से किसी वस्तु का पूर्ण वस्तुपरक अध्ययन करने में थोड़ा अभाव रहता है, ठीक है ना। हालांकि 100% वस्तुएं होती है उनमें नहीं होता, ठीक है ना। कुछ एक वस्तु होती है जिसके अंदर हम उनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है ना। तो एक उसकी थोड़ी सी सीमा, ठीक है ना। परिमाणात्मक यानी कि गुणात्मक अध्ययन, अब गुणात्मक अध्ययन भी हम नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं वो तो देखो आप अपने साइंस के अंदर ही पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल ये मान के चलो कि हमने वस्तु का पूर्ण अध्ययन हम तो नहीं कर पाते हैं और परिमाणात्मक यानी कि गुणात्मक अध्ययन भी हम नहीं कर पाते, ठीक है। अपने प्रतीकवाद की 2 मान्यताएं लिखी है, यानी कि तो प्रतीकवाद क्या है देखो ये अलग बात, अपने लघुतात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर निबंधात्मक पढ़ेंगे तब मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने 2 मान्यताएं लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपने अधिकलात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि 20 शब्दों के अंदर में उत्तर देना होता है। प्रकृति एवं समाज विज्ञान में कोई मौलिक भेद नहीं है। देखो ये तो इसकी मान्यता कौन सी, देखो प्रतीकवाद की प्रकृति और समाज विज्ञान में कोई मौलिक भेद नहीं है, ठीक है। अवलोकनीय एवं प्रमापन योग्य उदाहरणों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। ये इसकी 2 मान्यताएं किसकी, प्रतीकवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वस्तुनिष्ठता को परिभाषित कीजिए। देखो वस्तु के प्रति निष्ठावान होना, और वो भी कैसे कि बिल्कुल एक निष्पक्ष होकर, ठीक है ना। अपन किसी को मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ठीक है ना। वैसे देखो मेरे शब्दों में आपने लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो कि वस्तु के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होना विदाउट अपने
अपनी निष्पक्ष होकर, ठीक है ना, यानी किसी के दबाव में नहीं आकर अपने एक वस्तु के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठा कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा मैंने, देखो फेयर चाइल्ड के अनुसार, हम पढ़ेंगे फेयर चाइल्ड के अनुसार, वहां पर आ सकता है क्वेश्चन तो कि आप देखो वैसे अपने शब्दों के अंदर लिखो तो आपको थोड़ा सा नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। जब आप ऐसा लिखते हो फेयर चाइल्ड के अनुसार तो हमने एग्जामिनर पर एक थोड़ा सा दबाव तो नहीं पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है कि यार बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक है ना। देखो फेयर चाइल्ड के अनुसार क्या है, वस्तु निष्ठा का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से यानी कि एक एबिलिटी से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वे स्वयं एक भाग है, ठीक है ना। उन स्थितियों को अलग रखते यानी कि उसका अपने प्रभाव, अपने स्वभाव का उस पर, उस अपने अध्ययन पर अपना प्रभाव ना पड़े, ऐसी अपने निष्ठा या उसका अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठा, ठीक है। एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता यानी कि दबाव या भावना के बजाय निष्पक्ष और पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके, ठीक है। यह कहलाती है वस्तुनिष्ठा यानी कि वस्तु के प्रति निष्ठावान होना विदाउट निष्पक्ष, अपने विदाउट दबाव के आना और भावना के, और अपने निष्पक्ष होकर वस्तु के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करना या फिर वस्तु का अध्ययन करना, यह क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठा कहलाता है, ठीक है। अब देखो व्यक्तिनिष्ठा की दो विशेषताएं, देखो व्यक्तिनिष्ठा वस्तुनिष्ठा के जस्ट अपोजिट है यानी कि विपरीत है। कैसे, देखो इसकी दो विशेषताएं बताता हूँ मैं पहले तो, कि देखो व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है, ठीक है ना। और व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता अभिनति के प्रति जागरूक नहीं होते, यानी कि देखो व्यक्तिपरक अध्ययन के अंदर, व्यक्तिपरक वस्तुनिष्ठता के अंदर क्या होता है कि आप देखो व्यक्ति की अच्छाइयों को ही आप अपने प्रदर्शित करोगे अपने अध्ययन में, ठीक है ना। तो आप उसकी अभिनति के प्रति जागरूक नहीं होगे। कैसे नहीं होगे कि देखो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यार वस्तुनिष्ठा नहीं, आप व्यक्तिनिष्ठा पर अध्ययन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसके बारे में कुछ अच्छा ही बताऊंगा, ठीक है ना। उसके थोड़ी बहुत कमजोरियां वो आप अपने नए अध्ययन के अंदर सम्मिलित करोगे, ठीक है ना। तो वो कहलाती है अपने व्यक्तिनिष्ठा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्षवाद को परिभाषित कीजिए अथवा प्रत्यक्षवाद क्या है। यह भी क्वेश्चन बनता था, देखो अजमेर 2019 13 और 2016 के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है। प्रत्यक्षवाद को परिभाषित कीजिए, प्रत्यक्षवाद क्या, ठीक है ना। तो देखो वैज्ञानिक आधार पर क्रियाओं के विश्लेषण की विधि को ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं, यानी कि देखो वैज्ञानिक ढंग से किसी भी क्रिया का और विश्लेषण करना ये कहलाता है प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद में धर्म, दर्शन, कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता, यानी कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसके विपरीत अवलोकन, मूल्यांकन, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अपने सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठा क्या है, या फिर वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठा क्या है, या वस्तुप्रकता क्या, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन करके लिखे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद में 14 क्वेश्चन वो लास्ट है। तो देखो इसका उत्तर अपने वस्तुनिष्ठा अथवा वस्तुप्रकता से तात्पर्य है कि घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे है, ठीक है। यानी कि उसका बढ़ा चढ़ाकर अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही अपने वस्तुनिष्ठा, ठीक है ना। अध्ययनकर्ता को पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन तथा तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण वस्तुनिष्ठा के मूल आधार है, ठीक है ना। ये देखो ये जो मैंने शब्द लिखे ना, अपने पक्षपात रहित दृष्टिकोण, या आपने शब्द अपने यथार्थ अवलोकन, अपने अध्ययनकर्ता को अपने तथ्यों को में उनको स्वाभाविक रूप में विश्लेषण, ये देखो ये बहुत अच्छे शब्द हैं। इनको अगर आप एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हो तो एग्जामिनर पर बिल्कुल ही एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक है ना। भले ही आपने पढ़ाई कम की हो चाहे कैसे भी की हो, फिर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये होती है सामाजिक विज्ञान में अपने वस्तुनिष्ठा क्या, ठीक है। इसका उत्तर देखो नीचे वाला लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुभववाद से आप क्या समझते हो। अनुभव से आधार पर से हमें किसी भी चीज का अनुभव लगाना, ये होता है अनुभववाद, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके शब्द हम देखते हैं समाजशास्त्र के शब्दों में। कि अनुभववाद के अनुसार बाह्य जगत के बारे में हमारे विश्व को तभी ज्ञात किया जा सकता है जबकि अनुभव के आधार पर जांचा एवं परखा जा सकता है, ठीक है। अनुभव का अर्थ होता है कि ज्ञानेंद्रियों या फिर इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अपने रूप में प्रकटना का अवलोकन करना, ठीक है ना। तो ये देखो अनुभववाद होता है। तो फ्रेंड्स अगर देखो 14 क्वेश्चन आज का नहीं है, इसके अगले क्वेश्चन
फिल करवाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा समाजशास्त्र कुछ एक अपने दिनों के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहना। अगर आपको देखो अभी ये के अंदर अच्छा स्कोर करना है, चाहे आपका समाजशास्त्र कहीं भी विषय रहा हो, तो प्लीज़ ये, और अगर आपका समाजशास्त्र बिल्कुल नहीं है ना, तो भी आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप समाज के अंदर एक अच्छे गुण के आधार पर समाज के अंदर आप एक अपने उदाहरण पेश कर पाओगे कि यार देखो मैंने पढ़ाई की, ठीक है ना, ये आपने अपने समाज का अध्ययन है। तो प्लीज़ आप इसको कोऑपरेट करके हुए एक कुछ समय तक इसको पढ़ें, ठीक है ना, ताकि आप समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकते हैं, ठीक है, समाज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।